तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के टॉपिक पे हमारे पास क्या है। मैटर ये है कि देखिए, एक कंपनी है जो हम यहाँ पर रहते हैं लोकल में। उनके एक वर्कर ने हमसे सवाल किया हुआ था कि उनकी जो कंपनी है वो एक बड़ा ऑर्डर लेती है, जैसे कि किसी कुछ एसएससीएल है या एनटीपीसी है, इससे बड़ी बड़ी कंपनी है, या फिर कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि कोई भी काम वो ले लेता है, बड़ी बड़ी कंपनियों से काम लेता है। और उसके पास बहुत सारे गोडाउन स्टॉक भी है, अलग अलग सामान का जो जो उस काम में लगता है उसको खुद का वो स्टॉक बना के रखा हुआ है। समस्या ये है कि अब वो क्या करता है कि अपने बहुत सारे छोटे छोटे काम जो होता है वो और छोटे छोटे ठेकेदारों को देता है और जल्दी जल्दी उसे निपटाता है। मतलब खुद तो ठेका लेकर रखा हुआ है, साथ ही साथ वो छोटे छोटे वर्कर्स या छोटे छोटे ठेकेदार हैं उनको भी लेकर काम करवा रहा है, जैसे बिल्डिंग करना, फ्लोरिंग करना, ऐसे लेकर कुछ कुछ काम करवा रहा है, तो उनकी भी बिलिंग होती है। तो सिचुएशन ये है कि वो जो कंपनी है वो सामान का भी सप्लाई करती है, मतलब लोगों को सप्लाई देती है, इसको जहाँ पे काम चल रहा है वहाँ पे सप्लाई करती है, और साथ ही साथ जो छोटे छोटे ठेकेदार हैं उनको पेमेंट करती है। तो सामान की सप्लाई तो उनकी हो जाती है, एंट्री करना वो जान लेते हैं। समस्या ये हो रही थी कि जो छोटे छोटे ठेकेदार हैं उनको उनका पैसा पेमेंट करने में दिक्कत होती है, बिलिंग बिलिंग करनी पड़ रही थी। तो बिलिंग क्या करें, ऐसा उनको एक दिक्कत हो रही थी। तो आज का जो वीडियो है इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन पर बना हुआ है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं टॉपिक को। ये पहले तो हम देख लेते हैं हमारे पास सेटअप क्या है। सेटअप के रूप में तैयार है मैटर। अब यहाँ पर देखो, एक मोहन कंस्ट्रक्ट का काम है, जो भी मैटर यहाँ पे दिया हुआ है कंस्ट्रक्शन का हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पर आप इंटर करेंगे तो आप देखेंगे स्पेशली एक वाउचर दिख रहा होगा कंस्ट्रक्शन के नाम से, जिसे बिलिंग नंबर 001 है, बाउंड्री वाल इसमें दिया गया है। सेकंड में हम देखते हैं कि बिल नंबर 2 है, इस फ्लोरिंग का है 3,000 रुपये। और एक और कंस्ट्रक्शन किस चीज का हो रहा है, तो ये है वॉल पेंटिंग का 16,000 रुपये, बिलिंग नंबर 3 है। ऐसा ये बिलिंग बना हुआ है। इसके बाद वाउचर में आने के बाद हम देखते हैं कि अब पेमेंट करने का समय आएगा, तो ये पेमेंट का बटन है, ये कैसे पेमेंट कर रहे हैं। अब उस व्यक्ति का हम नाम लिखते हैं, तो इसको इतना पैसा देना है, ये दिख रहा है। तो अब कुछ पैसा दे देते हैं, चलिए मान लीजिए 40,000 रुपये उसे भी फिलहाल दे रहे हैं हम लोग। इंटर करते ही ये जो बिलिंग आ रही है, तो ये बिलिंग जो उनकी समस्या थी ये उसी का समाधान है। कि अब बिल नंबर 2 का 3 का किसका पेमेंट कर रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसका भी लेना चाहे वो ले सकते हैं, आपका काम हो जाएगा। सबका हिसाब ऑटोमेटिक निकल जा रहा है। फिर समस्या ये है कि इसका बिलिंग चेक करना है, तो बिलिंग चेक करने के लिए आप बैलेंस शीट में भी जा सकते हो और दूसरे तरीके भी जा सकते हो। पूरी एंट्री को ओपन करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे मोहन कंस्ट्रक्शन ने क्या क्या वर्क कराया है, बाउंड्री वॉल करवाया है, फ्लोरिंग करवाया है, वॉल पेंटिंग कराया है। बिल वाइज देखेंगे तो यहाँ क्लिक कर लीजिएगा, ये इतने का बिल है, इतने का बिल है, सबका सिर्फ बिल पेंडिंग रखा हुआ है। तो सारा हिसाब यहाँ पर दिख रहा है, और पेमेंट करने की जब बारी आएगी तो आप पेमेंट भी कर सकते हो, जैसा भी आप चाहो कि कैश में लिखकर, आप मोहन का नाम लिखकर आप जितना भी अमाउंट देना चाहो उतना आप लिखकर आप एंट्री कर सकते हो। इसमें आप एडवांस भी दे सकते हो, जैसे कि ये मीटर रखा हुआ है, एडवांस में आप दे दो 8,000 रुपये, ये सब चीज़ काम यहाँ पे होना चालू हो जाएगा। तो मेन समस्या ये थी कि जो बिलिंग है, यानी जो बिलिंग है वो अलग अलग वर्क के हिसाब से नहीं हो पा रही थी, तो उसका सोल्यूशन का समाधान यहाँ पे हमने दे दिया है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो सोल्यूशन है वो कैसे निकला, कैसे इसका सोल्यूशन प्राप्त किया गया। तो इसको कवर करने के लिए कुछ बेसिक चीजें हैं, उसे हमें समझनी पड़ेगी और वर्क करनी पड़ेगी। सेटअप क्या तैयार किया गया है देखो। अब ये सब सारे काम आप क्रिएट में करें तो बेहतर होगा। मैं अल्टर में कर रहा हूँ जो बिना बना हुआ है। सबसे पहले हमने वाउचर टाइप में गए और इस कंस्ट्रक्शन के नाम से एक वाउचर बना दिया, और इसका कनेक्शन फिट कर दिया किसके साथ, परचेज के साथ। यानी ये जो वाउचर है ये परचेज के साथ बिहेव करेगा। अगर इसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, जैसे कि जो भी आप देख रहे हो, तो हमारे बहुत सारे वीडियो में न्यू वाउचर का टाइप क्रिएशन के बारे में जिक्र हुआ है, और यहाँ पर आपको मैं सिंपल तरीके से समझा भी देता हूँ। अगर आप चाहते हो कि आपका एक ऐसा वाउचर हो जो आपके हिसाब से आपको आंसर दे, तो उस वाउचर का नाम यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे कि यहाँ पे हमें नाम दिख रहा था कि सारे काम कंस्ट्रक्शन के हो रहे थे, तो हमने कंस्ट्रक्शन दे दिए। सेलेक्ट वाउचर हमने दिया परचेस। परचेस क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पर जो बिहेवियर हो रहा है हम सामने वाले की सर्विस परचेसिंग को कर रहे हैं। आपकी मर्जी है, अगर जैसे कि अब आप चाहते हो कि कुछ दूसरे टाइप से बने, तो आप लेजर में सॉरी वाउचर में जाके आप XYZ जो ही बनाते हो बना दीजिए और इनमें से एक ले लीजिए। आपको समझना पड़ेगा कि इनका बिहेवियर क्या है, इनमें से किसी एक का बिहेवियर होगा, उसी बिहेवियर को कनेक्ट करना होगा। और हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो परचेस बिहेवियर को मैच किया है, इसलिए हमने परचेस बिहेवियर की एंट्री को इसके साथ अटैच कर दी है। आपको यही करना है, और बाकी चीजें जो भी जैसे आ रही हैं आने दीजिए, किसी को यस या नो अपने हिसाब से मत करिए अगर इसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो। ये काम कंप्लीट होने के बाद आपको बाहर निकलना होगा, और बाहर निकलने के बाद एक ग्रुप है, इसको हम कंस्ट्रक्शन के नाम से ही बनाकर रखे हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा नेम में क्या है, अंडर में क्या है, और नेचर ऑफ ग्रुप क्या है। इसको हमने यहाँ पे तैयार कर लिया है, और भी आप देख सकते हो कोई प्रकार की यस नो नहीं है, बस ऐसी एंट्री हमने कर दी है।
और इसके बाद हमने कुछ लेजर्स बनाए हुए हैं, उनको भी आप देख लें, जैसे कि बाउंड्री वॉल, और बाउंड्री वॉल के अंडर में ये कंस्ट्रक्शन की एंट्री हमने दी हुई है। अगर आप चाहते हैं कि इसका मेलिंग डिटेल ये सब ना खुले, तो आप F12 बटन दबा के यहाँ पर जब जाएंगे तो दिया रहता है मेलिंग डिटेल यस करना है कि नहीं करना है, तो आप चाहो तो इसको नो करके, इसको नो करके ये वाली एंट्री रख सकते हो, या आपकी मर्जी है कि ये जो एंट्री है, मतलब ये जो मेलिंग डिटेल है और ये बैंक डिटेल है, इसे आप रखना चाहते हो कि नहीं रखना चाहते हो। और ऐसा करके हमने सेव कर दिया है। काम थोड़ा पेचीदा है, क्योंकि आपका जो रिजल्ट है वो भी तो पेचीदा है, तो आपको समझना पड़ेगा कि काम कैसे किया गया है। ऐसा करके जितने भी काम हो रहे हैं सबकी एंट्री हमने कर ली है। तो फिर से हाईलाइट कर लेते हैं। पहले तो हमने क्या किया, एक वाउचर बनाया सेम कंस्ट्रक्शंस के नाम से, उसी नाम से हमने एक ग्रुप बना दी। ठीक। अब इस ग्रुप को इस लेजर के साथ हमने ऐड कर दिया, सारे वर्क के साथ ऐड कर दिया। अब देख रहे हो यहाँ पे सब दिख ही रहा है आपको। अब उसके बाद काम में चले गए कि अपना काम कैसे करना है। तो वाउचर में गए। अब वाउचर में जाने के बाद आप F9 दबाओगे तो आपको दो ऑप्शन पूछने वाला है। पहला कंस्ट्रक्शन और दूसरा परचेस। हमें कंस्ट्रक्शन करना है तो इंटर कर देंगे, तो एक कंस्ट्रक्शन का वाउचर आ जाता है। और जैसे ये वाउचर आता है तो आपको बिलिंग नंबर देनी होगी, जो बिलिंग नंबर जैसा आप चाहते हो वैसा आप दे दीजिए। और उसके बाद उस व्यक्ति का नाम लिख लीजिए जिसने वो कंस्ट्रक्शन कराए हुए हैं। आप यहाँ पर देखोगे तो रिसीप नोट ये सब आना चालू हो जाता है। तो F12 बटन दबा के यहाँ पे जितने ही मेलिंग डिटेल्स हैं, ये सब डिटेल है, उसको आप बंद कर सकते हो, और यहाँ से ही बंद कर सकते हो ऐसा करके। ये हमने इसको रिसीव नोट ऑर्डर नोट को बंद कर दिया है, तो ये सिर्फ एड्रेस हमें पूछ रहा है, ये ऐसे एड्रेस पूछ रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो जो उसने करवाया है उसको आप एक साथ लिखना चाहो तो एक साथ लिख दो, अलग अलग बिलिंग के हिसाब से करना चाहते हो तो अलग अलग बिलिंग के हिसाब से कर दो। जैसा आप चाहो ऐसा आप बिल बना सकते हो, आपका काम रेडी हो गया। ऐसा पूरा हिसाब आप लिख दो। अब लिखने के बाद इसे आप चाहो तो सेव कर सकते हो, और सेव करने के बाद जब पेमेंट का समय आएगा, चाहे कैश करो चाहे बैंक से करो, जहां से भी करो, आप व्यक्ति का नाम अगर सेलेक्ट करते हो, अमाउंट सेलेक्ट करते हो, तो ये हिसाब खुल जाएगा। और अब जिसका जैसा पेमेंट करना है आप पेमेंट कर सकते हो, और बाकी का पेमेंट ऑटोमेटिक लेना चाहो, जिस बिल का आप पेमेंट करना चाहो दे आ जाएगा। फिर आगे पास समस्या ये भी आने वाली है कि कौन से बिल का कितना पैसा बाकी है, तो आप ये बैलेंस शीट में भी जा सकते हो। और भी मैंने बहुत बार बताया हुआ है ये ऐसा, इसका एक प्रिंट निकाल दो और अपने बॉस को दे दो कि इन सब बिलिंग का पैसा बचा हुआ है, ये हमने कंस्ट्रक्शन करवाया हुआ था, तो इसका इतना इतना बचा है। और साथ ही साथ आप चाहो तो बिल वाइज भी से देख सकते हो, पूरा प्रिंट करा लो और देख लो, जैसा आप चाहो ऐसा दिखेगा आपके लिए। अब ये सारा अमाउंट दिख रहा है, इस बिल का इतना पेंडिंग है, इस बिल का इतना पेंडिंग है, और ये कंस्ट्रक्शन है इसको देना है, बाई ड्यू डेट्स कब देना है, ये सब हमें दिखते रहेगा। तो ऐसा आप रिपोर्ट अपने बॉस को भेज सकते हो ताकि वो पेमेंट हो जाए और आपका काम कंप्लीट हो जाए। और पेमेंट जब हो तो आप वाउचर में जाकर, कैश में जाकर, मतलब पेमेंट में जाकर आप बैंक या कैश जहाँ से पेमेंट किया गया है, अकाउंट पे पेमेंट किया गया, जैसा पेमेंट किया है पेमेंट की एंट्री कर सकते हो। और पेमेंट के बारे में बहुत सारे हमने वीडियो जिक्र किया भी हुआ है, आप वहाँ जाकर आप देख सकते हो। तो हमने अपने तरीके से बेहतर जानकारी आपको समझा दी है। और अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो समय है वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने का। और एक ही उम्मीद है कि आप सीखिए, वर्क करिए, पैसा कमाइए और घर चलाइए। तो मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।